हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी की क्लास में। आज की क्लास मनोविज्ञान प्रैक्टिस सेट 22 होने वाला है, जो सी टेट यूपी टेट 2025-26 की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास अपने पहले प्रश्न के साथ। एक बच्चा जो ... से ग्रस्त है वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ऑप्शन ए शब्द जंबलिंग विकार, ऑप्शन बी डिसलिक्सिया, ऑप्शन सी डिसमोर्फिमिया क्रिया, ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। राइट आंसर इज डी, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः ऑप्शन ए लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है, ऑप्शन बी अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, ऑप्शन बी उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, ऑप्शन डी औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन ए समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ऑप्शन बी केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, ऑप्शन सी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ऑप्शन डी बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। राइट आंसर इज ए। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। ऑप्शन ए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, ऑप्शन बी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, ऑप्शन सी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। राइट आंसर इज सी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से वह प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम ... के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए संक्रिया भागीदारिता, ऑप्शन बी अनुदेशात्मक सामग्री की उचित संगठन, ऑप्शन सी अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, ऑप्शन डी सीखने की तत्परता। राइट आंसर इज ए, यह उपागम संक्रिया भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। ऑप्शन ए छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, ऑप्शन बी छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, ऑप्शन सी छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज बी, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा। ऑप्शन ए औसत से कम, ऑप्शन बी औसतन, ऑप्शन सी औसत से अधिक, ऑप्शन डी कह नहीं सकते। राइट आंसर इज सी, औसत से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष तक शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन सी इंद्रिय जनित गामक स्तर, ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। राइट आंसर इज सी, इंद्रिय जनित गामक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विषमांग नैतिकता, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी सहयोग की नैतिकता। राइट आंसर इज डी, सहयोग की नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? ऑप्शन ए गुण सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रकार सिद्धांत, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी व्यवहारवाद सिद्धांत। राइट आंसर इज सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोग का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? ऑप्शन ए प्रक्षेपण, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया निर्माण, ऑप्शन डी उदात्तीकरण। राइट आंसर इज बी विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। ऑप्शन बी उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। ऑप्शन सी अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन डी कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे नियमों का उल्लंघन करें उन्हें दंड दें। राइट आंसर इज सी अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अवबोधन से समृद्ध विकार है। ऑप्शन ए चलाघात, ऑप्शन बी पठन वैकल्य, ऑप्शन सी वाक स्मृति रोग, ऑप्शन डी भाषाघात। राइट आंसर इज डी भाषाघात। भाषा अवबोधन से भाषाघात समृद्ध विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए यह शोध आधारित नहीं है, ऑप्शन बी विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन डी इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी वैलेंटाइन, ऑप्शन डी रोस। राइट आंसर इज बी वुडवर्थ। संवेग व्यक्ति की उत्तेजना दशा है, यह कथन वुडवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन ए छात्रों की प्रगति का आकलन, ऑप्शन बी कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ऑप्शन डी
ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। राइट आंसर इज डी। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। आई होप गाइस क्लास आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्वग्रही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन ए समस्या, ऑप्शन बी जीवन शैली, ऑप्शन सी संप्रत्यय, ऑप्शन डी वास्तविकता। राइट आंसर इज ए समस्या। अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ऑप्शन ए हिलगार्ड द्वारा, ऑप्शन बी स्टोट द्वारा, ऑप्शन सी हरलोग द्वारा, ऑप्शन डी पियाजे द्वारा। राइट आंसर इज डी पियाजे द्वारा। 4 चरणों संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की पहचान पियाजे द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? ऑप्शन ए नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन बी आत्मविश्वास, सहनशीलता, ऑप्शन सी बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ऑप्शन डी वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन ए आनुवांशिकता, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी प्रशिक्षण शिक्षण, ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। राइट आंसर इज डी राष्ट्रीयता। अधिगम क्षमता राष्ट्रीयता में से प्रभावित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आनुवांशिक एवं वातावरण, ऑप्शन बी व्यवहार एवं वातावरण, ऑप्शन सी वातावरण एवं जीव विज्ञान, ऑप्शन डी वातावरण एवं पालन पोषण। राइट आंसर इज ई आनुवांशिक एवं वातावरण प्रगति पोषण विवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य क्लब, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी इको क्लब, ऑप्शन डी सार्वजनिक पुस्तकालय। राइट आंसर इज डी सार्वजनिक पुस्तकालय सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सीखने की शैली का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए चाक्षुष, ऑप्शन बी संग्रहण, ऑप्शन सी तथ्यात्मक, ऑप्शन डी स्पर्श संबंधी। राइट आंसर इज ए चाक्षुष। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी जैविक, ऑप्शन डी भाषाई। राइट आंसर इज सी जैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है? ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर इज ए संवेदी प्रेरक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है? ऑप्शन ए दृश्य से अदृश्य की ओर, ऑप्शन बी आसान से कठिन की ओर, ऑप्शन सी ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन डी मूर्त से अमूर्त की ओर। राइट आंसर इज सी ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम ... पर आधारित है। ऑप्शन ए ज्ञान के निर्माण, ऑप्शन बी अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन सी पुनर्बलन के सिद्धांत, ऑप्शन डी अधिगम के संक्रिय अनुबंधन। राइट आंसर इज ए ज्ञान के निर्माण। यह उपागम ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा ... के कारण रोता है। ऑप्शन ए वियोग दुश्चिंता, ऑप्शन बी सामाजिक दुश्चिंता, ऑप्शन सी संवेगात्मक दुश्चिंता, ऑप्शन डी अजनबी दुश्चिंता। राइट आंसर इज सी संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण बच्चा रोने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। ऑप्शन बी विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। ऑप्शन सी बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए दें। ऑप्शन डी आवासीय विद्यालय खोलना। राइट आंसर इज डी सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होगा आवासीय विद्यालय खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है, निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ऑप्शन ए विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन बी प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों की अभिभूत होने की कम संभावना होती है। ऑप्शन सी विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। ऑप्शन डी पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। राइट आंसर इज ए विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। गाइस, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना न भूलें। 13 में से आपका स्कोर कितना रहा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके।